हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग खान सर की जो प्रैक्टिस पेपर 16 है बिहार एसएससी 10+2 का, उसका डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये जड़त्व कहलाती है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिस कारण वह अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहना पसंद करती है। और वस्तु के इस गुण को गैलीलियो ने जड़त्व का नाम दिया था। याद रखिएगा किसके द्वारा ये नाम दिया गया था, तो गैलीलियो। इस वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बन सकते हैं उसका भी डिटेल दिया हुआ रहता है, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें, क्योंकि क्वेश्चन आपका कभी कभी जो ऑप्शन होते हैं उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जड़त्व का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो लोदी वंश की नींव जो है वो बहलोल लोदी के द्वारा 1451 ईस्वी में की गई थी। ईयर याद रखिएगा 1451। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो वो है नियोन। नियोन की खोज जो है वो सर विलियम रामसे के द्वारा की गई थी। सर विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स के द्वारा की गई थी, और इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। इसका जो सिंबल है वो Ne होता है, और इसका परमाणु भार जो है वो 20। और अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है तो परमाणु भार जो होते हैं उसके ऑलमोस्ट दुगना ही होते हैं, तो इसका जो है वो 20 आपका होता है परमाणु भार। एटॉमिक नंबर इसका 10, एटॉमिक वेट जो है वो 20, और इसका सिंबल जो है वो Ne होता है। नेक्स्ट है, संविधान अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंचूड़ो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो वो गुजरात से है। गुजरात के और प्रमुख जो है वो आपका डांडिया है, गरबा है, रसीला है, रासलीला है, ये सब यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। याद रखिएगा, डांडिया हो गया, गरबा हो गया, रसीला हो गया, रासलीला हो गया, ये सब प्रमुख लोक नृत्य हैं गुजरात के। 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो ये है काकोरी षड्यंत्र, जो 1925 ईस्वी में घटित हुआ था। दीपा मालिक रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है, तो वो 2016 है। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो वो है पियरे डी कोबर्टिन। पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा मौलिक सिद्धांत ओलंपिक चार्टर के लिखित दस्तावेज आधारित है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है, ये स्टेटमेंट सही है। रचना दाओब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये रावी और चेनाब। रचना दोआब जो है वो रावी और चेनाब नदियों के बीच का पूरा क्षेत्र शामिल है। वसंत विषुव के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो वो है चैत्र, जिसे हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो चैत्र महीना जो है वो शुरू होता है। अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? तो वह है राहतकारी अनुच्छेद। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से रहा है? तो वो सांची से रहा है। अशोक द्वारा सांची में सारनाथ का स्तंभ बनाया गया था, जिसमें अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, और इसे अशोक ने 250 ईसा पूर्व बनाया था, जो अध्यात्म से शक्तिशाली होने का परिचायक है। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो वो 1941 ईस्वी में भाग निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर दो फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकशाही नीति क्या कहलाती है? तो ये विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारत शहर में स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या जो है वो सबसे कम और सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूपी है, उत्तर प्रदेश है। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो वो है पोलियो। पोलियो से आधिकारिक तौर पर मुक्त घोषित किया गया है वर्ष 2014 में। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। धमनियाँ छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें केशिका के नाम से जानते हैं। केशिका यानी कि कैपिलरीज जिसे हम लोग बोलते हैं। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो वो है राजा टोडरमल। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो वो मुक्केबाजी से संबंधित हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियां और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो वो है 26वां संविधान संशोधन जो है वो 1971 ईस्वी में किया गया था। किस महान यात्री ने द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है? तो ये हेनसांग के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो वो ये पाउल कोएलो के द्वारा लिखी गई है। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो उनका नाम है एस.आर. राव। एस.आर. राव के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। 1954 से 1963 में ये की गई थी। याद रखिएगा, 1954 से लेकर 1963 ईस्वी तक। गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो वो है 200 सेकंड। 200 सेकंड में ये पूर्ण कर सकता है। अपमूल्यन टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो सिक्किम राज्य की जो पारंपरिक नृत्य शैली है उसका नाम है चुटकी। चुटकी जो है वो प्रत्येक वर्ष बौद्ध चंद्र कैलेंडर के 7वें माह 15वें दिन पर्वत देवता को खुश करने के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है और इसे भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया गया था। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ किस नदी की दाहिनी सहायक नदी हैं? तो ये गोदावरी की दाहिनी सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो वो है 2008। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अमीश त्रिपाठी। इन्होंने भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक में। निम्नलिखित में से कौन खेलो यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया? तो वो है एनसी सोजन। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो ये केवड़िया में स्थित है। प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? तो वो जोहन क्रूफ जो है वो डच है। विदेश मंत्री जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट, यहाँ घाट हो गया, ये घाट होगा, घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये जो है युगांडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर स्टेशन और किस रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो वो है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन में हरी झंडी दिखाई गई है। अगर आपको मेरे कोई भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपको जनवरी 2024 के जितने भी टॉप
करेंट अफेयर्स है उसका भी वीडियो जल्द ही अवेलेबल कराया जाएगा। आज शाम में आप लोगों को टॉप 150 क्वेश्चन का वीडियो जो जनवरी 2024 के करेंट अफेयर्स हैं वो अवेलेबल कराए जाएंगे। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप लोग कंटिन्यू देखें, क्योंकि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाले इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं? तो 104 वर्ष जो है वो बीत चुका है, क्योंकि ये 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसके 104 साल बीत चुके हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 केजी वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तो ये निशा दहिया के द्वारा जीता गया है। कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक डिग्रेड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा? तो यह है साउथ कोरिया। दूसरी महिला W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये जयपुर में आयोजित की गई है, जो राजस्थान में स्थित है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो ये है व्हाट्सएप। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो ये है Ctrl+V। Ctrl+V से किसी चीज़ को अगर हम कॉपी किए हैं तो उसे पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? तो वो 300 ग्राम होता है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो ये जोहान एवं पुरकिंजे के द्वारा गढ़ा गया है। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है? तो मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो है वो पशु उत्तक का प्रकार नहीं है, ये पौधे में पाए जाने वाले उत्तक हैं। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी और इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक या आधुनिक वर्गीकरण का पिता के नाम से भी जाना जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो उसका नाम है पॉलीग्राफ। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो IP एड्रेस के द्वारा इसे पहचाना जा सकता है। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो एकाइनोडर्मेटा जो है वो मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव हैं। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो 8 आपके माथा, 14 चेहरा, 6 कान और 1 कंठी का अस्थि जो है वो सही वर्गीकरण है और मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो 16,384 कॉलम होते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो वो है योटाबाइट। योटाबाइट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम की सबसे बड़ी इकाई है। 1 योटाबाइट इक्वल टू 1024 जेटाबाइट होता है। याद रखिएगा। आपको बिहार SSC के लिए एक आपको सेपरेट कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसका वीडियो मैं जल्द ही बनाने की कोशिश करूँगी। तो उसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे उसका डिटेल होगा। वायु कोश का कार्य क्या है? गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। मंडी टेंट्स स्थिति आधारित F2S ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशक से बचाव करने हेतु किस नामक जेल विकसित किए हैं? जेल को जो है तो उसका नाम है पॉलीऑक्साइम। पॉलीऑक्साइम एक जेल है आपका, उसको लगाकर जितने भी विषैले कीटनाशक होते हैं उससे किसान लोग को छुटकारा मिल जाएगा। कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है? तो टाइगर लिली जो है वो मांसाहारी पौधा नहीं है। ये जो इसका आपका बॉटनिकल नेम है वो लिलियम लैसोफेलियम होते हैं और ये पीले रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होता है? तो वो है लाल रंग। लाल रंग जो है वो सबसे कम विपतित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है।
कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है, तो एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है उसे हम लोग स्पाइडर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, तो वो है आवृत जीवी, जिसे हम लोग एंजियोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि सूर्यमुखी, सरसों, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए एंजियोस्पर्म के। नेक्स्ट है हेनरी बेकरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो ये रेडियोधर्मिता की खोज इनके द्वारा की गई थी। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, तो ये अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का हम लोग यूज़ करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट के रूप में एक खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए। IPL 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीता है, तो उनका नाम है, जो पर्पल कैप जीते हैं, कगिसो रबाडा के द्वारा ये जीता गया है पर्पल कैप। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये रियो डी जेनेरियो में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी, तो उसका नाम है युगांतर जो है जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है, तो ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। इसका निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है, तो वो है कीनोट। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो वो है गढ़वाली। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, तो पवनार जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। यह महाराष्ट्र के वर्धा जिले में धाम नदी के तट पर बसा हुआ है। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, तो वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी, तो वो केरल में बनी थी। सार्क का विस्तृत रूप क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है वो सार्क का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसे हम लोग एक्जिम बोलते हैं, EX से एक्सपोर्ट और IM से इंपोर्ट। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो इस बैंक की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में की गई थी। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, तो वो है राजेंद्र लाहिरी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसकी RBI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग सेबी के नाम से भी जानते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या सेबी के चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है अजय त्यागी। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिस है 16 है उसका डिटेल इस वीडियो में दिया गया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस वीडियो के बारे में डिटेल सब लोगों को पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।